सर्वे के अंदर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थियोडोलाइट के बारे में। तो थियोडोलाइट क्या होता है वो सभी आपको पता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। मेनली जो थियोडोलाइट का यूज़ होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के एंगल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसका जो टेलीस्कोप होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में वो रोटेट हो सकता है और उस वजह से उसके दोनों एंगल्स हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो थियोडोलाइट इसी बेसिस पर दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट और एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं कि अगर किसी थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को, मतलब कि ये हमारा टेलीस्कोप है, उसको हम वर्टिकल एक्सिस में 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं तो वो कहलाएगा ट्रांजिट थियोडोलाइट। और रोटेट करने के प्रोसेस को भी हम ट्रांजिटिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कोई हमारा थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है, वो सामने हम इसको ऐसे देख रहे हैं, अब उसको हम रिवर्स पूरा घुमाकर 180 पीछे देख सकते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजिट थियोडोलाइट और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांजिटिंग। और अगर किसी थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को ओनली जो है वो हम इतना ही घुमा सकते हैं, मतलब कि उसको 180 डिग्री नहीं घुमा सकते हैं, तो वो कहलाएगा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थियोडोलाइट जो है उसके क्या क्या मेन यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला मेन यूज़ तो वही होता है कि मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, सेटिंग आउट कर्व्स, मतलब कि कर्व्स बिछाने में भी, हमने जो कर्व वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी थियोडोलाइट का यूज़ हुआ था। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग ग्रेड ऑफ एनी लाइन। ग्रेड का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी लाइन का स्लोप देने में या फिर हाइट देने में भी यूज़ आता है इसका। प्रोलॉन्गिंग ऑफ सर्वे लाइन, कोई भी एक सर्वे लाइन है उसको हमको आगे बढ़ाना है, मतलब कि एक ये सर्वे लाइन है यहाँ तक ख़त्म हो गई, अब मेरे को इसी सर्वे लाइन को एकदम एक स्ट्रेट इसको आगे बढ़ाना है, तो वो मेथड कहलाता है प्रोलॉन्गिंग ऑफ सर्वे लाइन। उसमें भी थियोडोलाइट का यूज़ होता है। फिर आता है लोकेशन ऑफ कंटूर, कंटूर सर्वे में भी काम आता है। और डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट से उनके बीच में वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए भी थियोडोलाइट को हम यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा थियोडोलाइट होता है उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। सबसे पहला आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हमको पता है किस टाइप का होता है, जिसके अंदर जो है वो लेंसेज लगे हुए होते हैं और उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर इसके 2 एंड्स होते हैं, जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं उसको वो कहलाता है हमारा आई पीस। तो ये होता है आई पीस। ठीक है, और जिधर हम सामने वाला जो एंड होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव एंड। और ये होता है इसका एक्सिस। तो ये जो टेलीस्कोप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक होता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। ठीक है, मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो इंटरनल फोकसिंग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक्सटर्नल फोकसिंग जो टेलीस्कोप होता है उसके अंदर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और इंटरनल जो होता है उसके अंदर कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। और जिस एक्सिस के थ्रू हम देखते हैं, मतलब कि हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरफ, तो ये जो हमारी देखने की जो डायरेक्शन होगी इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वो होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। इसके बाद बात करते हैं हम लेवलिंग हेड की। तो लेवलिंग हेड क्या होता है कि वो पार्ट जो कि पूरे थियोडोलाइट को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये एक लोअर प्लेट है। ठीक है, जिसके साथ में ट्राइपॉड्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसको जो है वो हम थियोडोलाइट का हेड भी बोलते हैं या फिर फुट प्लेट बोल सकते हैं, जिस पर कि उसके फुट लगे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये फुट प्लेट है, अब इसके ऊपर जो है वो हमको थियोडोलाइट को सपोर्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमको लेवलिंग स्क्रूज वहाँ पर लगाने हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच में जो है वो लेवलिंग स्क्रूज, 3 लेवलिंग स्क्रूज लगे हुए होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है हमारा वो कहलाता है हमारा पूरा लेवलिंग हेड, जिसके के साथ की 3 फुट स्क्रू लगे हुए होते हैं। और जो लेवलिंग हेड होता है इसमें हमारी 2 प्लेट्स होती है ट्राइंगुलर शेप की, 2 प्लेट होती है, 2 प्लेट्स ऑफ ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, इसको अगर प्लान में देखें तो वो प्लेट्स कुछ इस शेप में होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग शेप होता है, और यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं और बीच में से उसमें स्पेस होता है। तो ये वाला जो प्लेट है, एक तो ये वाली
और एक ये वाली, तो इस पूरे को तो हम बोलेंगे लेवलिंग हेड। और उसके अंदर जो प्लेट्स आएगी वो हमारी ट्रायंगुलर प्लेट्स होगी 2, जो कि 3 फुट स्क्रू को होल्ड करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेवलिंग हेड जो होता है उसके 3 काम होते हैं। एक तो होता है थियोडोलाइट को ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है, साथ ही साथ थियोडोलाइट को सपोर्ट करता है, ठीक है, और प्लस थियोडोलाइट की लेवलिंग करने में यानी कि 3 फुट स्क्रूज को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट। उसके लिए हमको 2 पॉइंट पढ़ने हैं, इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल। तो यहाँ पर फिगर में हमको दिख रहा है क्लियरली कि जो आउटर स्पिंडल होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेवलिंग हेड है वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होता है, उसके अंदर जो है ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये हमारा कहलाता है आउटर स्पिंडल, ठीक है। और उसके अंदर वापस से एक कॉनिकल सॉलिड जो पोर्शन होता है ये वाला जो दिख रहा है हमको पूरा, वो कहलाता है हमारा इनर स्पिंडल, ठीक है। तो ये क्या होता है, सभी एक के अंदर एक घूम सकते हैं। ये होता है हमारा बेस, ये वाली जो लाइन है वो हमारी बेस है, ये फिक्स रहेगी। उसके अंदर जो है हमारा ये वाला पार्ट घूम सकता है, और उसके अंदर जो है वो हमारा वापस से ये वाला पोर्शन घूम सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे आउटर स्पिंडल, ठीक है। और ये जो होता है वो हमारा इनर स्पिंडल कहलाता है। उसी तरीके से ये जो प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं लोअर प्लेट, और ये इसको बोलते हैं हम अपर प्लेट, ठीक है। एक और बात, किसी भी थियोडोलाइट की जो साइज़ होती है, मतलब कि थियोडोलाइट किस साइज़ का है वो किससे डिसाइड होता है, उसकी लोअर प्लेट की साइज़ से डिसाइड होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी थियोडोलाइट की साइज़ को किससे डिनोट किया जाता है, तो उसकी जो लोअर प्लेट की साइज़ होगी उससे उसको डिनोट किया जाएगा। और ये जो जनरली होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फिर इसी के साथ ये जो हमारी लोअर प्लेट होती है, मतलब कि लोअर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम स्केल प्लेट भी बोलते हैं। इससे जो है वो हमारा मेन स्केल जुड़ा होता है, ठीक है। और इस जो हमारी अपर प्लेट होती है उसको हम वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं, इससे हमारा वर्नियर स्केल जुड़ा होता है। अब इसके बाद इसी के रेफरेंस में 2 हमारे स्क्रू के नाम आते हैं। एक आता है क्लैंप स्क्रू और एक आता है स्लो मोशन स्क्रू, स्लो मोशन या फिर टेंजेंट स्क्रू, ठीक है। तो ये दोनों स्क्रू क्या होते हैं, दोनों ही प्लेट, अपर प्लेट और लोअर प्लेट दोनों के साथ ये दोनों स्क्रू जुड़े होते हैं। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर जो है वो एक हमारा टेंजेंट स्क्रू और क्लैंप स्क्रू हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस टाइप से। तो जब इस स्क्रू को कस दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा लोअर वाला जो प्लेट है वो क्लैंप हो जाएगी, मतलब कि वो टाइट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि खाली जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब कि ये जो इनर स्पिंडल है वो ही घूम पाएगा, और उससे जो होगा हमारे दोनों स्केल्स के बीच में मूवमेंट होगा और हम रीडिंग ले पाएंगे। मतलब कि अगर हम लोअर क्लैंप स्क्रू को कस दें और अपर क्लैंप स्क्रू जो है, अपर क्लैंप स्क्रू को हम यहाँ बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हम अपर क्लैंप स्क्रू को कस देंगे तो क्या होगा कि हमारा अपर स्पिंडल भी नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक कंडीशन की बात करें कि हमने लोअर को तो कस दिया है, लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिया है और ऊपर वाले को खोल दिया है, तो उससे क्या होगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट घूम पाएगा और उसके जो है स्केल्स जो होंगे वो भी मूव करेंगे और हम रीडिंग ले पाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हम अपर क्लैंप को तो टाइट कर दें और लोअर क्लैंप को अगर खोल दें तो उससे क्या होगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट तो घूमेगा लेकिन उसके स्केल्स मूव नहीं करेंगे, मतलब कि खाली इंस्ट्रूमेंट घूम सकेगा गोल गोल, उससे हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, स्केल नहीं हिलेंगे। तो ये होता है अपर स्क्रू और लोअर स्क्रू का फंक्शन, ठीक है। लोअर स्क्रू को कस दिया जाएगा तो क्या होगा कि हम रीडिंग ले पाएंगे, सारे स्केल्स रिलेटिव मोशन करेंगे और हमारा जो है वो इनर स्पिंडल रोटेट करेगा ओनली। लेकिन अगर हम ऊपर वाले को क्लैंप कर दें और नीचे वाले को खोल दें तो खाली इंस्ट्रूमेंट जो है वो आउटर स्पिंडल के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। फिर उसके बाद दोनों ही जगह पर, दोनों ही अपर और लोअर स्क्रूज में दोनों होते हैं, क्लैंप स्क्रू भी होता है और स्लो मोशन स्क्रू भी होता है। क्लैंप स्क्रू से जब हम टाइट कर देते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पूरा नहीं हिल पाता है, लेकिन हम स्लो मोशन स्क्रू की मदद से उसको थोड़ा सा जो है वो हिला सकते हैं आगे पीछे। तो इससे हमको एक और बात पता चलती है कि जो हमारा थियोडोलाइट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, मतलब कि जो स्केल्स की रीडिंग मिलती है, थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड,
ठीक है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो सारा अरेंजमेंट था वो तो था हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर करने के लिए, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे जो स्केल होंगे उससे हमको हॉरिजॉन्टल एंगल मिलेंगे। अब वर्टिकल एंगल कैसे मिलेंगे, तो वर्टिकल एंगल पर जाने के लिए हमको बात करनी होगी वर्टिकल सर्कल की, ठीक है। और उससे पहले जो बात करेंगे हम, एक आती है हमारे पास ट्रूनियन एक्सिस, वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ट्रूनियन एक्सिस क्या होती है कि अब जब हमारा यहाँ पर थियोडोलाइट लगेगा, यानी कि टेलीस्कोप उसका लगेगा, तो ये जो एक्सिस होती है, जिस एक्सिस पर हमारा टेलीस्कोप रोटेट करता है, वो कहलाती है हमारी ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्रूनियन एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल एक्सिस हमारे थियोडोलाइट की। इसके बाद वर्टिकल सर्कल की बात करें तो वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए इस ट्रूनियन एक्सिस के साथ में यहाँ पर जो है वो वर्टिकल सर्कल कुछ इस टाइप से लगा होगा और उससे जो है वो हम वर्टिकल एंगल्स को मेजर करेंगे। वर्टिकल सर्कल के साथ में भी क्लैंप स्क्रू और स्लो मोशन स्क्रूज लगे होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को ही ए फ्रेम भी बोला जाता है। ए फ्रेम हमारे टेलीस्कोप को सपोर्ट करने के लिए ये जो सपोर्ट होते हैं, ये जो पार्ट है थियोडोलाइट का, वो कहलाता है हमारा ए फ्रेम। इसको अगर हम साइड से देखें तो ये ए शेप का लेटर बनता है, उस वजह से जो है वो इसको ए फ्रेम बोला जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं स्ट्राइडिंग लेवल की। तो स्ट्राइडिंग लेवल जो होता है वो हमारी ट्रूनियन एक्सिस की हॉरिजॉन्टलिटी को चेक करने का काम करता है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एकदम हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम स्ट्राइडिंग लेवल का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेन पार्ट्स थियोडोलाइट के। इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसमें डेफिनेशंस आती है, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो आती है वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली है हमारी वर्टिकल एक्सिस इंस्ट्रूमेंट की, जिसके रेस्पेक्ट में हमारा जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो रोटेट करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि वर्टिकल एक्सिस में जो इंस्ट्रूमेंट घूमेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में घूमेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, जिसमें कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के सापेक्ष में घूमता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। तो ये जो होता है हमारा जो ट्रूनियन एक्सिस जो होता है उसी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कौन घूमता है, हमारा टेलीस्कोप घूमता है। और टेलीस्कोप किस प्लेन में घूमता है, तो वो वर्टिकल प्लेन में घूमता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वर्टिकल एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन नाम आता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वर्टिकल प्लेन नाम आता है। और एक और बात, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में कौन घूमेगा, हमारी जो लोअर और अपर प्लेट होती है वो भी इसी के रेस्पेक्ट में घूमती है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो हमारा वर्टिकल सर्कल होता है ये वाला, ये भी रोटेट करता है। फिर बात आती है लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन। मतलब कि हमने बात की थी लाइन ऑफ साइट को कहते हैं टेलीस्कोप के अंदर हम जिस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो जो एक्सिस होती है वो हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। फिर आता है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। इसके अंदर लेवलिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवलिंग ट्यूब्स दी हुई होती है, लेवल के बबल्स होते हैं, तो उनकी जो सेंटर लाइन होगी वो कहलाएगी उसकी एक्सिस, या फिर उसको बबल लाइन भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है सेंटरिंग की। तो सेंटरिंग प्रोसीजर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन के ऊपर वर्टिकली सेट करना, वो कहलाता है सेंटरिंग उसकी। फिर बात आती है ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग को ही हम प्लंजिंग और रिवर्सिंग भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है या फिर जो टेलीस्कोप है उसको वर्टिकल प्लेन के अंदर, मतलब कि इस तरह से वर्टिकल प्लेन के अंदर 180 डिग्री रोटेट करना, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिटिंग, ठीक है। उसको प्लंजिंग रिवर्सिंग भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। तो ये क्या होता है कि जब किसी हम टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घुमाते हैं तो वो कहलाता है उसकी स्विंगिंग, ठीक है। मतलब कि हम ऐसे देख रहे हैं, अब हम इस टेलीस्कोप अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से घुमाते हैं तो वो कहलाती है उसकी स्विंगिंग, ठीक है। और अगर हम टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो उसकी कहलाएगी राइट स्विंग, ठीक है। ये भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है राइट स्विंग और एक होती है लेफ्ट। तो अगर हम उसको टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो राइट स्विंग कहलाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो उसका लेफ्ट स्विंग कहलाएगा। फिर आती है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों ऑब्जर्वेशन, फेस लेफ्ट और फेस राइट। क्या होता है
कि ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जो वर्टिकल सर्कल होता है, ठीक है, तो इसमें जो वर्टिकल सर्कल की रीडिंग लेंगे, अभी जो कंडीशन है उसमें हमको यहाँ इधर से देखकर इसको रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि अभी इस कंडीशन में हमारा जो वर्टिकल सर्कल है वो हमारे राइट में है, ठीक है। अब अगर फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब हमारा जो वर्टिकल सर्कल है वो सर्वेयर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मतलब कि अगर ये सर्कल इस यहाँ पर हो, इस तरफ आ जाए, तो वो कहलाएगा हमारा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। और अगर हमारा जो वर्टिकल सर्कल है वो हमारे सर्वेयर के राइट हैंड साइड की तरफ हो, मतलब कि अभी जो कंडीशन है वो, तो वो कहलाएगा फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम टेलीस्कोप नॉर्मल की। तो टेलीस्कोप नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब हमारे थियोडोलाइट में जो वर्टिकल सर्कल है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो और प्लस जो बबल ट्यूब है वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा टेलीस्कोप नॉर्मल वाली कंडीशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो लेफ्ट साइड होना चाहिए वर्टिकल, प्लस बबल ट्यूब डाउनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेलीस्कोप इन्वर्टेड। तो ये नॉर्मल का उल्टा होता है। इसमें हमको क्या करना है कि हमारा जो वर्टिकल सर्कल है वो राइट हैंड साइड में होगा, मतलब कि फेस राइट होगा, और प्लस जो बबल ट्यूब होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं चेंजिंग फेस। तो ये जो हम फेस लेफ्ट और फेस राइट का काम करते हैं उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं चेंजिंग फेस, मतलब कि फेस को लेफ्ट से राइट ले जाना या फिर लेफ्ट से राइट ले जाने के प्रोसीजर को हम कहेंगे चेंजिंग फेस। तो ये थी हमारी कुछ मेजर डेफिनेशंस।